हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है यदु क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड ये चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेसिकली ये चैप्टर आप लोगों का सर्कल ही है, बस इसका नाम कुछ अलग सा दिया गया है, तो हम लोग इसमें सर्कल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं। मैं आप लोगों को वो डेफिनेशन थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपका पहला डेफिनेशन सर्कल का दिया गया। देखिए, वैसे तो आप लोगों को पता है सर्कल क्या होता है, बट हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन दैट प्लेन। किसी एक प्लेन पे कोई एक पॉइंट दिया गया, मान लीजिए आपका ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे आने वाले सारे पॉइंट्स को यदि मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्कल क्या है? सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो किसी दिए गए पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। जैसे कि आपका यहाँ पे पॉइंट ओ है, मान लीजिए ओ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, यदि मैं उनको ज्वाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? सर्कल। ठीक है, आपका एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ओ है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर मैंने पॉइंट्स लगा दिए। ठीक है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर एक पॉइंट, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर पर एक और पॉइंट, यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर एक और पॉइंट, यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर एक और पॉइंट। तो इस प्रकार से जो मुझे मिल रहे हैं सारे पॉइंट्स को यदि मैं जोड़ दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, लोकस क्या होता है? द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। किसी दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए सारे पॉइंट्स का जो सेट है वो तो आपका कहलाता है लोकस। जैसे यहाँ पर ओ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ ओ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे आने वाले हर एक पॉइंट का जो सेट है ये आपका कहलाता है लोकस। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स का सेट जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे। उस कंडीशन क्या है? यहाँ पर ओ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे सारे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स का सेट है ये आपका कहलाता है लोकस। ठीक है, क्लियर हुआ? जब इस लोकस को मैं ज्वाइन कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? सर्कल मिल जाएगा। तो ये जो सेंटर कहलाता है, ये आपको दिया गया ये जो पॉइंट है, जिसके अकॉर्डिंग या जिसको सेंटर मान करके, जिसको बेस मान करके हम लोग ये कंडीशन दे रहे हैं, वो आपको कहलाया सेंटर। ठीक है, तो क्लियर है? सर्कल क्या है? किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस सारे पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो हम लोगों को एक सर्कल का फिगर मिलता है। लोकस क्या है? कोई भी वो सारे पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का सेट जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे आपको मान लीजिए दिया गया है, ये आपका ग्राफ है। ठीक, आपको बोला गया है कि वाई एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आने वाले सारे पॉइंट्स का यदि उसका लोकस निकालना तो क्या बनेगा? देखिए, वाई से 3 सेंटीमीटर की दूरी, मान लीजिए 1 2 3 यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को यदि मतलब कि वाई से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये भी पॉइंट है, वाई से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये भी पॉइंट है, वाई से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये भी पॉइंट है। नेगेटिव साइड देखेंगे तो भी यही है डिस्टेंस, क्योंकि हमारा हमेशा यहाँ पे 3 ही दिख रहा है ये। तो ये मेरा मिल गया लोकस। ठीक है, यदि मैं इनको ज्वाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा जो y से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये लोकस क्या हो गया? वो सारे पॉइंट्स का सेट जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो सर्कल का एक डेफिनेशन आपको दिया गया था कि अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस सारे पॉइंट्स का जो सेट है वो आपका कहलाता था सर्कल। ठीक है, एक और आपको डेफिनेशन दिया गया है, सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब का जो लोकस है वो आपका कहलाता है सर्कल। किसी भी दिए गए कंडीशन को जो सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स लोकस कहलाते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया एक पॉइंट है, मान लीजिए आपका पॉइंट ओ है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आने वाले सारे पॉइंट्स का जो लोकस है वो आपका कहलाएगा एक सर्कल। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक सर्कल बन गया। ठीक, तो सर्कल का डेफिनेशन क्या दिया गया है? अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। और ये जो गिवन पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग या जिसके रेफरेंस में आपको ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है, ये पॉइंट आपको कहलाता है सेंटर। द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपका सेंटर हो गया। रेडियस क्या हो गया? देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब आपको ये जैसे सर्कल दिया गया है ये सेंटर है, तो सेंटर से सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका कहलाता है रेडियस। ठीक है, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
कॉर्ड क्या है देखिए, द लाइन दैट जॉइन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पर आने वाले कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, जैसे आपका ए है बी है, यह आपका कहलाता है कॉर्ड ए बी। ये मान लीजिए सी डी है, वैसे आपका ये सर्कल है, यहाँ पे मैं बता दी एक्स वाई, ये कॉर्ड बन गया। ठीक है, तो कॉर्ड क्या है, कोई भी लाइन जो सर्कल पर आने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ये आपका कहलाता है कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर क्या है, एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। जैसे आपका एक सर्कल दिया गया यहाँ पे, ठीक, इसका ये सेंटर है तो वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होके गुजरती है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक लाइन है, ये आपका ये ए है, ये बी है, तो वो कॉर्ड ए बी कहलाया। कॉर्ड ए बी जो है उसको हम लोग डायमीटर कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से गुजर रही है। ठीक है, तो हर एक कॉर्ड जो होता है वो लाइन, किसी भी दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन जो होती है वो कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजर रही है वो आपका डायमीटर कहलाता है। ठीक, तो सबसे लंबा कॉर्ड यही होता है आपका डायमीटर। ठीक है, सबसे लंबा कॉर्ड कौन सा हो जाता है, डायमीटर। तो कॉर्ड क्या होता है, सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। और डायमीटर क्या है, एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजर रही है वो आपका डायमीटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पेज नंबर 93 का थिंक एंड रिफ्लेक्ट है। इसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि जमुना हैज़ अ सर्कुलर पीस ऑफ पेपर, शी इज़ ट्राइंग टू लोकेट इट्स सेंटर। जमुना के पास में एक ऐसा सर्कुलर पेपर का टुकड़ा है, ठीक, वो उसका सेंटर लोकेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमीना ने उसको एक सजेशन दिया है कि किस प्रकार से इसका सेंटर फाइंड आउट किया जाए। और जमुना ने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और उसने देखा कि ये काम कर रहा है। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि अमीना ने क्या सजेशन दिया होगा? तो मैं आप लोगों के लिए एक सर्कुलर पेपर निकाल करके रखी हूँ, तो मैं आइए आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। मान लीजिए आपका सर्कुलर पेपर है इस प्रकार से, ठीक है। अमीना ने क्या बोला उसको कि पहले वो पेपर को इस प्रकार से फोल्ड करेगी, ठीक है, देखिए ऐसा, और इसको अच्छे से प्रेस कर देगी, ठीक। तो एक आपका ये क्रीज बन गया, ठीक है। अब इसको ये ओपन करेगी, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेगी, ठीक है। देखिए ये लाइन इस लाइन से मिलेगा ऐसे, ठीक है, और इसको अच्छे से प्रेस कर देगी, ठीक है। अब आप देखिए जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए एक ये क्रीज है और एक क्रीज ये है, ठीक है। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही है आपका सेंटर, ठीक है। तो अमीना ने क्या बोला, पहले इस सर्कुलर पेपर को कुछ इस प्रकार से फोल्ड करेंगे कि एक पीस दूसरे पीस को ओवरलैप करेगा, फिर इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब इसको अनफोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करने के बाद में इसको और हम लोग इस प्रकार से फोल्ड करेंगे कि दूसरा हाफ भी आपस में ओवरलैप करे। इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही है आपका सेंटर। अब ये दोनों लाइन जो है वो क्या है, डायमीटर है। तो दोनों डायमीटर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अमीना ने उसको ये मेथड सजेस्ट किया और ये वाकई में वर्क कर रहा है। देखिए हमको पता चल जा रहा है इसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको दिखा देती हूँ आप लोगों को। पहला स्टेप क्या देखिए, फोल्ड द पेपर इन हाफ, ठीक है। ये अमीना का सजेशन है, ठीक है। फोल्ड द पेपर इन हाफ। सेकेंड स्टेप है क्रीज द फोल्ड फॉर्मली, ठीक है। अच्छे से क्रीज कर देगी उस फोल्ड को, मतलब अच्छे से प्रेस कर देगी ताकि वो निशान हम लोग को दिखाई दे। थर्ड स्टेप में क्या देखिए, अनफोल्ड द पेपर, द क्रीज विल रिप्रेजेंट द डायमीटर, ठीक है। फोर्थ में है फोल्ड द पेपर इन हाफ again, but this time from the direction
परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट फोल्ड। ठीक है, पहले जैसा फोल्ड था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको फोल्ड करेगी। फिफ्थ में है क्रीज द सेकेंड फोल्ड, एंड देन अनफोल्ड इट। ठीक है, जैसे कि आपका ये सर्कुलर पीस था, उसको पहले यहाँ से फोल्ड कर दिया उसने, फिर सेकेंड टाइम यहाँ से फोल्ड किया उसने, तो ये जो पॉइंट मिला आपका, ये आपका कहलाएगा सेंटर। वेयर द टू क्रीजेस इंटरसेक्ट ईच अदर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जहाँ पे ये दो क्रीज इंटरसेक्ट करेंगे यही आपका सेंटर होगा। एक्चुअली में ये जो क्रीज बन रहा है, एक्चुअली द क्रीजेस आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल एंड दे intersect each other at the center of the circle। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री ऑफ द सर्कल। पहले देख लेते हैं सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री मतलब जैसे कि आपका एक फिगर दिया गया है, यदि मैं उसको बीच से ऐसे कट कर देती हूँ तो राइट तरफ का पार्ट और लेफ्ट तरफ के पार्ट का सेम डिज़ाइन या सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब हम लोग कहते हैं इसको सिमेट्री। जैसे कि आपका अल्फ़ाबेट ए है मान लीजिए, यदि यहाँ से मैं इसको फोल्ड करती हूँ या कट करती हूँ तो राइट पार्ट का जो डिज़ाइन है वो और लेफ्ट पार्ट का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम होगा, तो ये हमारा कहता है लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे एक अल्फ़ाबेट आपको बी दिया गया है, यदि मैं उसको यहाँ से फोल्ड करती हूँ तो अपर हाफ और लोअर हाफ का डिज़ाइन सेम है, तो ये आपका कहलाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री मतलब किसी एक लाइन के बोथ साइड में यदि डिज़ाइन सेम होता है तो वो कहलाता है सिमेट्रिकल डिज़ाइन, और जिस लाइन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन सेम होता है वो लाइन आपका कहलाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जैसे कि आपका एक स्क्वायर दिया गया मान लीजिए, यदि स्क्वायर को मैं यहाँ से कट करती हूँ तो देखिए इधर का डिज़ाइन सेम है। यदि आपका ये स्क्वायर शेप है, यदि मैं उसको यहाँ से कट करती हूँ तो अपर हाफ लोअर हाफ सेम है। यदि इस स्क्वायर को मैं ऐसा डायगोनली कट करती हूँ तो इधर का ट्रायंगल का डिज़ाइन सेम है। यदि आपका ऐसे स्क्वायर दिया गया है, यदि मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ तो दोनों तरफ का डिज़ाइन सेम है, तो इस प्रकार से ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? ये बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आपका सर्कल जो होता है वो कुछ इस प्रकार का शेप है। यदि मैं उसको यहाँ से फोल्ड करूँगी तो भी दोनों तरफ का डिज़ाइन सेम है, यहाँ से कट करूँगी तो भी दोनों तरफ का डिज़ाइन सेम है, इधर से कट करूँगी तो भी दोनों तरफ का डिज़ाइन सेम है, यहाँ से कट करूँगी तो भी दोनों तरफ का डिज़ाइन सेम है। तो इसके बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैंने शुरुआत में ये पेपर आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से फोल्ड करी तो मुझे सेम डिज़ाइन दिख रहा है, क्योंकि एक जो पीस है वो दूसरे को ओवरलैप कर जा रहा है। यदि मैं यहाँ से फोल्ड करूँगी तो भी आपका देखिए दोनों पीसेस जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर जा रहे हैं। यदि मैं इनके अलावा किसी और तरफ से इसको फोल्ड करती हूँ कि दोनों पीसेस ओवरलैप हो जा रहे हैं, देखिए तो ये भी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। सेम हम जब यहाँ से करेंगे तो भी आपका यही होगा। ठीक है, देखिए इधर से भी सेम डिज़ाइन है, मतलब इस लाइन के ये जो आपका लाइन दिख रहा है इसके इस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट डिज़ाइन सेम है। यदि मैं इसको इस लाइन को यदि मैं मानती हूँ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इस लाइन के लेफ्ट की तरफ में और इस लाइन के राइट की तरफ में दोनों का डिज़ाइन सेम है, तो ये भी कहलाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक पीस मैंने ये ले रखा है, देखिए स्क्वायर पीस है, ठीक क्राफ्ट पेपर है ये। यदि मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, मैंने क्रीज बना दिया और मैंने इसको अनफोल्ड किया, तो इधर का लेंथ मतलब जो डिज़ाइन इस तरफ में है सेम प्रकार का इधर ही है, मतलब सब चीज़ें जो इस लाइन के राइट साइड में है और सेम डिज़ाइन लेफ्ट साइड में है। ठीक है ना, यदि मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ, ये देखिए, ठीक है, इधर का पीस और इधर का पीस दोनों बराबर है, इसलिए ये भी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। यदि मैं इसको इस प्रकार से फोल्ड करती हूँ, देखिए
अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो देखिए सेम डायमेंशन है ट्राइंगल की, ठीक है। ये भी है आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना है, इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल बना है, तो ये क्या कहता है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे जैसे कि आपको एक ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री दिया गया, यहाँ पर एक ऐसा फिगर दिया गया, आपको बोला गया है कि इसको कंप्लीट करिए ताकि ये सिमेट्री कहलाए, सिमेट्रिकल फिगर बने। तो आप कैसा करते हैं, यहाँ से एक ऐसा लाइन और ये ऐसा लाइन बना देते हैं, तो ये दोनों तो देखिए सेम डिज़ाइन है। आपको ऐसा हाफ पार्ट दिया रहता है, आपको बोला जाता है पूरा करेंगे, तो आप ऐसा पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है यहाँ तक? हमको पढ़ना है कि सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मैंने एक्सप्लेन किया सर्कल में इनफाइनाइट मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। तो आज की इसी वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद की जो चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन गुड बाय।